हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे स्टार्ट करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं व्लॉग्स आप लोगों के लिए बनाती हूं, आप लोग को एंटरटेन करने के लिए बनाती हूं, बट जो इस व्लॉग में चीज़ें आप जानेंगे वो थोड़ी अलग होगी। एंड प्लीज़ 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 इस व्लॉग को पूरा देखिएगा, ये इन्फॉर्मेशन को पूरा देखिएगा। आई नो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये व्लॉग, बट प्लीज़ प्लीज़ देखिएगा क्योंकि आप लोगों के सवालों के सारे जवाब हैं इसमें। आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे डीएम कर रहे थे कि आप इनएक्टिव हो, कुछ डाल नहीं रहे, व्लॉग्स नहीं डाल रहे, रील नहीं डाल रहे, कुछ भी आप पोस्ट नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। और मैं कुछ भी आप लोगों को जवाब नहीं दे पा रही थी क्योंकि वो सही समय नहीं था, और ना सही समय था वो, ना ही सिचुएशन ऐसी थी, ना ही मेंटली चीज़ें सही थी मेरी, और ना ही मेरे परिवार में चीज़ें सही थी। मैं इस चीज़ को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, लाइक इसलिए आप लोगों का हक है। मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, जैसे लोग जॉब करते हैं, जाते हैं जॉब पे काम करते हैं, वो उनका काम है और ये मेरा काम है। कंटेंट क्रिएशन, व्लॉगिंग ये मेरा काम है, ये मेरी जॉब है। और आप लोग इससे जुड़े हो, आप लोग मेरी फैमिली से जुड़े हो, मेरे व्लॉग्स में सारी चीज़ें देखते हो, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो, देखते हो, तो आप लोग को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी मैं चीज़ें आगे कुछ भी डाल पाऊंगी, पोस्ट कर पाऊंगी, क्योंकि आप लोगों के लिए भी समझना इजी होगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो मेंटल स्टेट मेरी और मेरी फैमिली वालों की कुछ समय पहले रही, और मैं कभी नहीं चाहती कि वो चीज़ कभी भी लाइफ में किसी को फेस करना पड़े, क्योंकि एक तरफ खुशी थी और एक तरफ गम था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आप आगे जितने भी व्लॉग्स देखोगे, जितने भी, वो सिर्फ आप लोग की खुशी के लिए बनाया है मैंने और मेरी बहन के में भी। अगर आप जितने भी देखोगे, जो भी चीज़ें हमने करी है वो आप उसे सिर्फ और सिर्फ मजबूरी कह सकते हो, और मतलब मजबूरी ही थी वो, और कुछ भी नहीं था। और व्लॉग इसलिए बनाया है क्योंकि ये हमारा काम है और आप लोग हमसे जुड़े हो, आप लोग चीज़ें देखना चाहते हो, और जितनी चीज़ें कैप्चर कर पाई हैं उतनी चीज़ें करी हैं। जो जिस खुशी और गम की मैं बात कर रही हूँ, तो खुशी ये थी कि जो मेरा सबसे बड़ा भाई है, जो मेरा बड़े पापा के सबसे बड़ा लड़का है, लव भाई, जिन्हें हम सब भाई बहन दादू दादा कहते हैं, उसकी अभी 2 दिसंबर को शादी हुई है। गम ये कि 29 नवंबर को मेरे सबसे बड़े फूफा जी की डेथ हो गई, उसकी शादी के 2 दिन पहले। जो लोग सतना से देख रहे हैं वो जानते होंगे मेरे फूफा जी को, उमा शंकर सिंह बग्गा सिंह नाम उनका, और सभी जानते हैं सतना में उन्हें। और जो लोग सतना से नहीं है पर मेरे व्लॉग्स में देखे हैं, तो जो मेरे रचना दीदी, राम भैया हैं, मतलब रानी दीदी, और जो राजन दादा हैं, उनके पापा, मेरे सबसे बड़े फूफा जी, उनकी डेथ हो चुकी है। और उनकी मम्मी, यानी कि मेरी जो सबसे बड़ी बुआ थी, उनकी डेथ बहुत पहले हो चुकी थी, 2016 में। हम लोग मेंटली सोच ही नहीं पा रहे थे कि हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्योंकि हम शादी रोक भी नहीं सकते थे। कार्ड्स बढ़ चुके थे, सब जगह पेमेंट हो चुकी थी, मतलब आप समझ रहे हो कि मतलब 30 तारीख से हमारे फंक्शन स्टार्ट होने थे, और 29 तारीख की रात के 10:30 बजे फूफा जी की डेथ हो गई। तो अभी आपको ये लग रहा होगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल तरीके से बता रही हूँ, तो मैं सबसे पहले अपने बारे में ये भी बताना चाहती हूँ। अब आप लोग मुझे कठोर समझे या कोई मुझे जो भी समझे, मुझे नहीं पता, बट मैं ये सारी जो भी चीज़ें होती है ना, इनसे बहुत बचती हूँ। और ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट टाइम होगा जब मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। इसके बाद मैं कभी भी इस टॉपिक पे ना बात करना चाहती हूँ और ना ही करूँगी। मैं जब बहुत दुखी होती हूँ तो मेरे आंसू नहीं निकलते हैं, आई डोंट नो व्हाई,
मेरे आंसू सूख जाते हैं या कुछ तो होता है मेरे साथ, मैं रो नहीं पाती हूँ। तो ये सारी चीज़ों को मैं साइड में रखती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि फूफा जी तो थे यार, तो क्या ही हो गया, है ना? नहीं, वो हमारे लिए फूफा जी नहीं थे, वो हमारे घर के सबसे बड़े थे। लाइक हमारे घर के गार्जियन थे वो। मतलब हमारे घर में कुछ भी होता था ना, मेरे बड़े पापा, पापा, दादी लोग, कुछ भी होता था हमारे घर में, उनसे पूछे बिना कुछ नहीं होता था। अगर उन्होंने बोल दिया कि ये चीज करनी है तो वही चीज होगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। बॉन्ड इतना ज्यादा था ना, क्योंकि हम सेम जगह रहते हैं, सेम सोसाइटी पे रहते हैं, सेम शहर पे रहते हैं, डेली का आना जाना, प्लस बचपन में मेरा बहुत ज्यादा था फूफा जी के साथ भी। फूफा जी ने जैसे बच्चों को बचपन में खिलाते हैं ना, तो फूफा जी ने मुझे सबसे ज्यादा खिलाया है बच्चों में। खिलाया सब बच्चों को है, बट मेरे को बहुत ज्यादा। हमेशा चुक्कू दाई करके मुझे कहते थे वो। अब उनकी डेथ कैसे हुई, क्या हुई, जो भी चीज़ें हैं मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी, एंड प्लस ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी। कि फूफा जी की डेथ भाई की शादी के 2 दिन पहले ही हुई। मेरे फूफा जी कैंसर पेशेंट थे, उनको ब्लड कैंसर बहुत टाइम पहले से था। जब मेरी बुआ थी, उनका ट्रीटमेंट बनारस से चलता था, एंड सारी चीज़ें सेटल थी, क्योंकि बहुत सही टाइम पे हमें चीज़ें पता चल गई थी। सडनली स्टार्टिंग नवंबर में मेरे फूफा जी को जॉन्डिस हुआ, पीलिया, और उनको लगा नॉर्मल है, पीलिया हो जाता है, तो उन्होंने दवाई ली, पर वो ठीक नहीं हुआ, वो चीज़ बढ़ती गई। भाई और भाभी उनको लेके बनारस चले गए, और जैसे कि घर में शादी का माहौल था, तो सारी चीज़ें, तो फूफा जी ने भी बोला कि तुम लोग तैयारी करो, मैं आता हूँ। तो हम लोग, आपने देखा होगा कि उस समय हम लोग गुड़गांव में थे, शॉपिंग करने ही गए थे, तो चीज़ें इतनी खराब नहीं थी, मतलब ठीक था, सारी सब चीज़ ठीक था। 15 या 18 नवंबर के दिन ऐसा हुआ कि फूफा जी की रिपोर्ट सही नहीं आ रही थी। अंदर से सारी चीज़ें डैमेज होती जा रही थी, और वो डॉक्टर के भी बस में नहीं थी चीज़ें। ये डॉक्टर ने बोला कि अब आप घर ले जाओ, आपकी सेवा और ऊपर वाले का मन। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, हम सब ब्लैंक हो गए कि कैसे और क्यों। फिर हम लोग ने बहुत हॉस्पिटल्स में पता लगाया, हर जगह उनकी रिपोर्ट्स भेजी, हर जगह जितना हम कोशिश कर सकते थे, दिल्ली, लखनऊ, मतलब हर जगह बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में उनकी रिपोर्ट्स भेजी गई, पता किया, हर जगह सबने मना कर दिया। एक और चीज़ कि जो रानी दीदी है मेरी, उसको भी सडनली दिल्ली जाना पड़ा बिकॉज ऑफ सम इशू जो मैं नहीं बता सकती। अगेन आई एम सॉरी फॉर दैट, वो मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकती। रानी दी मतलब मेरे फूफा जी की बेटी। तब चीज़ें ठीक थी जब वो दिल्ली गई, एंड जब वो दिल्ली गई तो वो भी वहाँ फंस गई। मतलब आप सोच भी नहीं सकते वो चीज़, ऐसी चीज़ हुई उसके साथ भी। तो उनकी चीज़ें सारी इंटरनली ख़राब होने लग गई थी, एंड डॉक्टर ने मना कर दिया था बनारस में, और हर जगह पता लगाया तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप घर में रखो। अच्छा, एक और चीज़, जो मेरी बुआ थी, बड़ी बुआ मतलब मेरे फूफा जी की जो पत्नी थी, उनकी डेथ भी कुछ ऐसे ही हुई थी, सेम। हम लोग को ऐसे लग रहा था कि कोई रिप्ले कर रहा है कोई चीज़। मेरी जो बड़ी बुआ थी, हम उनको घर नहीं ला पाए थे, वो हॉस्पिटल में दिल्ली मेदांता में ही ख़त्म हो गई थी 7 मई 2016। बहुत अच्छे से याद है मुझे। और वो किसी को नहीं देख पाई थी, ना ही हम लोग उनको देख पाए थे। और फूफा जी को सतना ले आए थे, तो सतना में जो भी बेस्ट हॉस्पिटल था वहाँ रखा था हमने उन्हें, क्योंकि फूफा जी को कैंसर तो था, और जो चीज़ें उनकी बढ़ गई थी उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे मेन चीज़ है, मतलब आपको कोई भी बीमारी अगर है तो भगवान बस आपको डायबिटीज़ ना दे, तो आप चीज़ें रिकवर कर सकते हो। आप डायबिटीज़ है ना, तो डॉक्टर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल करने में ही डॉक्टर को समय निकल जाता है।
मेरे फूफा जी की डायबिटीज बहुत ज्यादा जा रही थी, खाली पेट 400 500, वो कंट्रोल में ही नहीं हो पा रही थी। पर यहाँ पर कंट्रोल उनको किया गया, कंट्रोल कर रहे थे, उनकी डायबिटीज कंट्रोल हो रही थी। मम्मी भी आ चुकी थी मेरी, और 26 नवंबर की बात है, मैं फूफा जी को देखने गई थी हॉस्पिटल। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब मैं हॉस्पिटल पहुंची, आईसीयू में थे वो, और जब मैं अंदर पहुंची तो मैं 2 मिनट तक उन्हें सिर्फ देख ही रही थी, क्योंकि मैं अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि ये मेरे फूफा जी हैं। मैं नहीं यकीन कर पा रही थी, क्योंकि मैंने उनको कभी ऐसे देखा ही नहीं था। 26 तारीख को वो ठीक थे, तो मैंने बोला फूफा जी पहचाना मैं चुक्कू? तो बोले हाँ जानता हूँ, पानी पिला दे। फिर मैंने उन्हें पानी पिलाया, उनके पास खड़ी थी, पर ज्यादा देर तक मैं खड़ी नहीं हो पाई, क्योंकि मैं नहीं देख सकती यार। मैं अपने परिवार, जिससे मैं प्यार करती हूँ, अपना परिवार, मैं उनको किसी को भी ऐसी हालत में नहीं देख सकती, कभी भी नहीं देख सकती। मैं तुरंत बाहर आ गई थी। 27-28 तारीख को फूफा जी बेटर हो गए थे, बोलने में लग रहे थे कि हाँ मैं शादी में आऊँगा, शादी करो, तुम लोग सब अच्छे से करो। और मतलब सब इतने ज़्यादा खुश हो गए थे, इतने ज़्यादा खुश थे सब। 27-28 तारीख को ऐसा लग रहा था, और 29 तारीख को फूफा जी खत्म हो गए। मतलब रात के 10:30 बजे फूफा जी की डेथ हो गई। अभी हॉस्पिटल से आई और हम लोग सब बैठे थे, हम लोग खाना खाने जा रहे थे, भाभी भी खाना खाने जा रही थी। और घर में जो माहौल होता है, 30 तारीख को से फंक्शन स्टार्ट होने थे अगले दिन से, तो सारी चीज़ें था, और खाना सबका घर में था। बस सब खाना खाने बैठे, भाभी को कॉल आया कि जल्दी आइए, उनकी हालत सीरियस है। तो सब यहाँ से भागते हुए वहाँ पहुँचे। भाभी लोग पहले पहुँची, जब तक हम लोग पहुँचे, और जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे हैं वैसे फूफा जी खत्म हो गए। मतलब हम प्रोसेस नहीं कर पाए। मतलब वो सिचुएशन मैं कैसे बताऊं कि कैसी थी। मैं तो उस जगह पे मौजूद खड़ी थी, मैं वहां खड़ी थी। फिर सबने डिसाइड किया, डॉक्टर ने कह दिया था कि आप ज़्यादा देर तक बॉडी नहीं रख सकते हैं। छोटी बुआ का वो बांदा से आ रहे थे, घर ले आए, उनको घर लाए, घर में रहे थोड़ी देर। बुआ आई, फिर बड़े पापा, फूफा जी के बड़े भाई राजन दादा, सबको उनको लेके प्रयागराज चले गए रात में ही 3 बजे के आसपास। और उसी दिन, और मेरा भाई अविनाश और अतीशा दीदी भी नहीं देख पाए, जबकि वो ट्रेन में थी, उनकी ट्रेन 3:30 बजे आई, पर लेके जा चुके थे। सबसे मेन चीज, मेरी रानी दीदी नहीं देख पाई अपने पापा को। उसकी जो मजबूरी थी वो नहीं आ पा रही थी, नहीं आ पाई। और उसको किसी ने बताया भी नहीं था, क्योंकि किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी उसे बताने की। पर मैंने अपनी बहन को बता दिया, मैंने अपनी बहन को बताया। उसका कॉल आया भाभी के में, मैंने उठाया तो वो समझ गई। तो उससे सीधे पूछा, चुक्कू पापा ठीक है? मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, मैं कैसे बोल पाती। फिर उसने बोला चुक्कू। मैं बोली हाँ रानी दीदी। तो बोली नहीं सही बता चुक्कू, नाटक नहीं करना, सही बता, सब खत्म हो गया ना? मैंने अपनी बहन को बता दिया कि उसके पापा नहीं रहे। उस पे जो उस वक्त बीती होगी, हमारे पास तो एटलीस्ट हम सब थे वहां, तो वो अकेली थी, सिर्फ जीजा जी थे उसके साथ। पर 30
तारीख को हमारे घर में कोई भी फंक्शन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जो भी हुआ 1 तारीख को ही हुआ। शादी हुई या जो भी आप आगे व्लॉग्स मेरे देखोगे या मेरी दीदी के में व्लॉग्स देखोगे, तो वो हमने आपके लिए बनाया है और अच्छी मेमोरीज व्लॉग्स में कैप्चर करने की कोशिश करी है, क्योंकि वही याद रहती है हमारे भाई के लिए, हमारी जो भाभी आई हैं उनके लिए, क्योंकि उनकी तो शादी पहली बार ही हो रही थी ना। हम वो भी नहीं छोड़ सकते थे, वो भी नहीं छोड़ सकते थे, हमें सारी चीज़ें बैलेंस करके चलना था। यहाँ भी दिक्कत ना हो, यहाँ भी दिक्कत ना हो, किसी को बुरा भी ना लगे। बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए और बड़े लोगों ने बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद ये डिसाइड किया था कि शादी होगी। हम बहुत बुरी तरीके से फंस चुके थे, तो ये हमारी मजबूरी थी शादी करनी। और जैसे हमारे शादी अगर आप देखे होंगे तो बहुत ज़्यादा धूमधाम से होती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लाइक हमारे घर में बैंड बाजा तो बजा ही नहीं, चाहे भाभी आई हूँ, या आप देखते होंगे कि हमारी हल्दी बहुत ऐसी होती है, लाइक बहुत ज़्यादा डांस गाना ये वो। और संगीत में हम सबके परफॉर्मेंसेस रेडी थे, सारी चीज़ें हम लोग परफॉर्मेंस करते हैं। आप लोग को पता है हम हर संगीत में करते हैं। हमारे घर में जितनी भी शादी हुई है, राधिका दीदी, अतिशा दीदी, रचना दीदी रेडी भी थे, बट सिचुएशन ऐसी थी वो चीज़ें हम लोग ने कुछ नहीं किया। हाँ, शादी थी तो शुभ करने के लिए थोड़ा बहुत डांस सबने किया। आप लोगों को वीडियो देख के लगेगा कि सब नॉर्मल है, चिल है, अच्छे से डांस कर रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस, बिल्कुल भी नहीं है। अंदर से हम क्या फील कर रहे थे और वहाँ कैसे खड़े थे सब कोई, हम लोग वहाँ पर कैसे खड़े थे वो सिर्फ हम जानते थे। और प्लस ना ही राजन दादा था, ना ही शालू भाभी थी, तो हमें अच्छा भी नहीं लग रहा था। फूफा जी को सब याद कर रहे थे बार बार, बट हमें उसकी भी चीज़ों को ध्यान में रख के सारी चीज़ें अच्छे से करनी थी। हम बारात लेके गए, बारात में डांस हुआ, जैसे हम लोग करते थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ, जब मन भी नहीं था करने का। टू बी ऑनेस्ट कोई भी अंदर से खुश नहीं था, सब दिखावा कर रहे थे। मतलब मेरी फैमिली वाले दूसरों की खुशी के लिए कितना अपने आप को मार रहे थे अंदर से, वो मैं समझ पा रही थी, बट ऊपर वाले के से ज्यादा किसी की ना चली है ना चल सकती है। और जो भी हुआ, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगी, ये खत्म करती हूँ इस वीडियो को, और इससे ज़्यादा मैं कुछ बता भी नहीं पाऊंगी। होप आप लोग व्लॉग्स एंजॉय करें एंड सारी चीज़ें हो, और जो हमारी फैमिली के साथ चीज़ें हुई हैं, मैं नहीं चाहती कि किसी भी फैमिली के को ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़े कभी भी, किसी को भी। और बस